भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद एल.के. आडवाणी ने आज बीजेपी को खैरबाद कह दिया है। 85 साल आडवाणी ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को इंतखाबी मुहिम का सदरनशीन मुकर्रर करने पर बीजेपी से मुस्तफ़ी हो गए। वाज़ेह हो कि गोवा के सदर मुकाम पानाजी में 2 रोज़ से जारी बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला इजलास में शिरकत से भी आडवाणी ने गुरेज किया था। आडवाणी ने आज अपना इस्तीफ़ा पार्टी सदर राजनाथ सिंह के हवाले कर दिया। गोवा में बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला की 2 रोज़ा मीटिंग के कल आखिरी दिन बीजेपी ने सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी और बाज़ दीगर कायदीन की मुखालिफत को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी को 2014 के इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदरनशीन मुकर्रर कर दिया। पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज, राज्यसभा अपोजिशन लीडर अरुण जेटली, वेंकटैया नायडू, अनंत कुमार और गोवा के वजीर आला मनोहर पारेकर की मौजूदगी में नामानिगारों से कहा, बीजेपी कामयाबी का अहद करके आगे बढ़ेगी। मोदी के नाम का ऐलान होने के फौरन बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के वजीर आला अमन सिंह ने उन्हें मुबारकबाद दी। साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने भी एक बयान जारी करके मोदी को मुबारकबाद दी। 2 दिनों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और आज वो बैठक अभी समाप्त हुई। अन्य जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग मैं समझता हूँ इस स्पोक्स पर्सन के माध्यम से आपको हुई है, अथवा जो भी शेष चीजें बची होंगी उसकी भी ब्रीफिंग आपको होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव को अपने लिए एक बड़ी चुनौती मानती है और भारतीय जनता पार्टी भी आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको भी एक बड़ी चुनौती मानकर चल रही है और एक विजय का संकल्प लेकर विजय हासिल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है और मुझे जो कुछ भी हुआ है सबकी सहमत के आधार पर हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि देश की जनता की नजरें इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर हैं। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की विश्वसनीयता, इसकी साख भारत की जनता की नजरों में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार 2014 में इस देश में बनेगी, यह हम सबको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना जेएसी 14 जून को चलो असेंबली के अपने फैसले पर कायम है। वो किसी भी हाल में इस फैसले से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। इस ज़िमन में टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई कल वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करने के तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि चलो असेंबली में किसी भी तरह की रुकावट न खड़ी हो। वाज़ेह हो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अनुराग शर्मा ने किसी भी हाल में चलो असेंबली की इजाजत न देने का ऐलान करते हुए असेंबली के अतराफ 2 किलोमीटर तक किसी भी जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी है। हज़ब मुखालिफ जमात तेलुगुदेशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने जारी असेंबली इजलास के बाइकाट का फैसला किया है। उन्होंने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि बरसर इख्तिदार जमात के पास सवालात का जवाब देने का हौसला नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि दागदार विज़रा को फौरी बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एपीपीएससी को फौरी रद्द करते हुए नई बॉडी तश्कील दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अब मजीद बरसर इख्तिदार रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश करने का इंतबाह दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर बी सत्यानारायणा ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी आमिला का कल ऐलान किया। नई तश्कील दी गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी आमिला 30 अरकान पर मुश्तमिल है। मिस्टर बी सत्यानारायणा ने कल शब अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि बहुत जल्द नई आमिला का इजलास तलब किया जाएगा।
नौ तश्कील दी गई आमिला में बी सत्यानारायणा सदर के अलावा मिसेस नंदी एलैया, मोहम्मद अली शब्बीर, जी रमना रेड्डी, एड्डया नायक, दोर्राय स्वामी, वंगा गीता, चंगल रायडू, के आर आमुस, एम गंगाधर, नागయ్య, वाई शिवराम रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, श्रीमती जी शारदा, नायब सुदूर और मिसेस बोरगड्डा, वेदा व्यास, मोहम्मद फरीदुद्दीन, केवी नागेश्वर राव, रहमान और दूसरे शामिल हैं। कल हरम शरीफ में काबे के गुस्ल का एहतमाम होगा। गवर्नर मक्का प्रिंस खालिदुल फैसल की ज़ेर निगरानी में इस काबे के गुस्ल की तकरीब में सऊदी अरब मुमलिकत के कई वज़रा, उमूर हरमैन शरफैन के सदर शेख अब्दुर्रहमान असदेस, इनके नायब मोहम्मद उल खज़ीम और इस्लामी ममालिक के सिफरा भी शामिल होंगे। अब्दुर्रहमान असदेस ने बताया कि गुलाब के अरख और आब जमजम से काबे शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। मक्के मुकर्रमा के फतेह के बाद काबे शरीफ को गुस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इस वक्त से अब तक इसी सुन्नत पर अमल किया जाता है। आंध्र प्रदेश कानूनसाज असम्बली के बजट सेशन के दूसरे मरहले का 2.5 माह के बाद मालियाती साल 2013-2014 में तसर्रुफ बिल की मंजूरी के लिए आज से आगाज हुआ। तवक्को है कि ऐवान असम्बली 8 दिन काम करेगा। टीआरएस असम्बली आगाज पर एक मरतबा फिर अलहदा रियासत का मसला उठाने पुरज़्म है। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू अपनी तवील यात्रा के बाइस बजट सेशन के पहले दौर में शरीक न हो सके थे। बल्कि बहरान एपी पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कैंडल्स, किसानों के मसाइल और दीगर उमूर पर किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को घेरने के लिए अपने अरकान की क़यादत कर सकते हैं। ताहम इजलास के पहले दिन फौरी बाद सीनियर रुकन अंबाटी ब्राह्मणैया के इंतकाल पर उन्हें ताज़ियत पेश करते हुए असम्बली इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ताज़ियत पेश करने वालों में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू व दीगर कायदीन शामिल हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने आज टीआरएस के सदर के खिलाफ अट्रॉसिटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीआरएस के सदर साबिक कायद चिंता स्वामी ने टीआरएस सदर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें जात पात के नाम पर गाली देते हुए हमले का निशाना बनाया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पैदाइशी सदाकतनामा मुल्क के तमाम शहरियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके बगैर स्कूल में दाखिला नहीं होता और न ही पासपोर्ट के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त काबिल कबूल है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमत व दीगर उमूर में बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट जितना अहम और कारआमद है, इसका हुसूल उतना ही मुश्किल और दुश्वार है। दवाखाना में बच्चा के पैदाइश और कारपोरेशन को इतलात फराहम होने के बावजूद बर्थ सर्टिफिकेट का हुसूल इंतहाई दुश्वार कुल मरला होता था। दरमियानी आदमियों और दलालों के रूल के बावजूद महीनों इसके लिए इंतजार करना पड़ता था। ताहम मेयर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मोहम्मद माहिद हुसैन और कमिश्नर बल्दिया एमटी कृष्ण बाबू ने कहा है कि बच्चों की पैदाइश के डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट अब बच्चों के वालिदैन को जरिए डाक उनके मकानों को बिला मुआवजा रवाना किए जाएंगे। बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इस मुख्तसर और सताइशी इक़दाम का आज मेयर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ऑनलाइन के जरिए बल्दी हदूद में मौजूद दवाखानों से तफसीलात हासिल करते हुए पैदाइशी सदाकतनामा तैयार करेगा। उसके बाद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फ़ोन करके नवजादा बच्चों के वालिदैन को उनकी दी हुई मालूमात से वाकिफ करवाएंगे और उसके दूसरे दिन तमाम मालूमात को दोबारा हासिल करने के बाद पैदाइशी सदाकतनामा रवाना कर दिया जाएगा। मेयर मोहम्मद माहिद हुसैन ने कहा कि दोनों शहरों के रहने वालों को बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बात के पेश नज़र बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बजरिए डाक वालिदैन को रवाना करने का फैसला किया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार बालाकृष्णा आज 54 बरस के हो गए। इनके चाहने वालों की जानिब से उन्हें भरपूर मुबारकबाद पेश की गई। आज नाचारम में जारी एक शूटिंग के दौरान अपने शायकीन के हमराह उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए बालाकृष्णा ने कहा कि नंदामुरी वेबसाइट नामी एक वेबसाइट जारी की गई है जिससे इनके चाहने वाले तमाम अफराद को जोड़ा जाएगा और फलाही काम किए जाएंगे। అభిమానులందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం నలుజరగల నుంచి విచ్చేసిన నా అభిమానులందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు
పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా విచ్చేసిన అభిమానులందరూ కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనాలు. అలాగే మా అందరి దర్శకులు గోపాల్ గారు, ఆయన ఈ యొక్క చిత్రాన్ని కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయడం రోజు. ఇంతకుముందు బోయపాటి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు 3వ తారీఖున చిత్రం ఒక పూజ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఆ రోజు దేవుడి పటాల మీద ఒక షాట్ తీయడం జరిగింది. ఒక మనిషి మహోన్నత విజయ పథంలోకి నడవాలంటే, అత్యున్నత శిఖరాలకి ఎదగాలంటే సత్సంకల్పం కావాలి, అకుట దీక్ష పొనాలి, నీ దారిలో నువ్వు నడవాలి, అలాగే నీ దారిలో మీ వాళ్ళను కూడా నడిపించాలి. ఈరోజు నా అభిమానులను చెప్పుకోవడానికి, మిమ్మల్ని అందరినీ నా అభిమానులుగా చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఎంతో కాలం నుంచి నా నుంచి ఏమి ఆశించకుండా మీరు చూస్తున్న ఆదరాభిమానాలే నాకు శ్రీరామ రక్ష అని నేను భావించుకుంటాను. ఎందుకంటే అభిమానం అనేది వెలుగుల పెళ్లిపిక్కి దాని అంతటికి అదే వచ్చేది తప్పితే ఏదో డబ్బుతో కొనేది కాదు, ఎటువంటి ప్రలోభాలకి లొంగేది కాదు. కాబట్టి అటువంటి విలువైన అభిమానాన్ని, ఎంతమంది అభిమానులను సంపాదించినందుకు అది నా పూర్వజన్మ సుకృతము, మీకు నాకు ఏ రుణానుబంధము, ఏ విడదీయలేని అనుబంధము కదా. जिले नलगुंडा के अंतम्मा मंदिर के करीब मशहूर नक्सलाइट सांबा शियोडू के भाई रामलू पर आज फिर एक बार कातिलाना हमला हुआ है। वो एक इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पहुंचे थे। चंद अफराद ने इन पर कातिलाना हमला करके राह फरार इख्तियार की। बताया जाता है कि कबल अज़ीम भी इन पर कातिलाना हमला हुआ था, ताहम वो महफूज रहे थे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि इनके बड़े भाई सांबा शियोडू के कातिल ही इनकी भी जान लेना चाहते हैं। ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తూ ఉంది. అతను మా గన్మెన్ కూడా కానిస్టేబుల్ ఇతను ఇంట్లో ఉన్నతను అని చెప్పేసి కూడా గుర్తుపట్టడం జరిగింది. ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే కొంతమంది భువనగిరి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఇది ప్రోత్సహించి రాజకీయంగా మమ్మల్ని ఎదుర్కోలేక మమ్మల్ని మొత్తం లేకుండా చేయడం కోసం, హత్య చేయించడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది, ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, ఒకరిద్దరు ఆఫీసర్లు, పోలీస్ ఆఫీసర్లు కలిసే ఇలాంటి నన్ను కూడా హత్య చేయించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలాంటి ధూమ్ధామ్ ప్రోగ్రాంని 2011 మార్చి 26వ తారీఖు నాడు మా అన్నను కూడా అత్యంత దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది. మా అన్న హత్యలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు 2-3 కూడా ఇంతకుముందుకు మొన్న ఏప్రిల్ 16-17 తారీఖు నాడు కూడా పలానా వ్యక్తులు ఈ హత్యకు కుట్ర చేస్తున్నారని కూడా కంప్లైంట్ కూడా ఇప్పటికి కూడా అలా ఉంది. ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుందంటే రాజకీయాల్లో, అంటే ఆ ప్రాంతాల్లో రాజకీయాలు చేయకుండా బెదిరించి చంపేయడం కోసము ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదో ఎవరో బెదిరించినంత మాత్రాన, సంపదన మాత్రాన తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనకుండా ఆపే ప్రసక్తి అయితే లేదు. కానీ ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మమ్మల్ని నిజంగా ఒక మూమెంట్ల నుంచి వచ్చి జనజీవన సవంతిలో కలిసి ప్రజాస్వామికమైనటువంటి పార్టీలో పనిచేస్తుంటే గిట్లా ప్రభుత్వం పేరు చెప్పి, ప్రభుత్వ సంస్థల పేరు చెప్పి ఇట్లా మర్డర్ చేయడం అనేది మరి దారుణంగా ఉంది. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి అసలు గొడ్డలు పెట్టలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. నేను ఒక్కని భౌతికంగా లేకపోతుండొచ్చు, కానీ ఇది ప్రభుత్వానికి అపనమ్మకం తెచ్చి ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేనటువంటి పద్ధతిలో ఇది ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి, ఇలాంటి ఏమైనా ఆలోచనలు ఉంటే ఖచ్చితంగా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల మీద ఏమంటే చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను. वंदे मातरम तंजीम की जानिब से आज हैदराबाद में वाक़ रविंद्र भारती थिएटर के सरकारी मदारिस में नुमाया मकाम हासिल करने वाले 56 तलबा व तालिबात को मेडल और किफ़ायतर पेश किया। साथ ही साथ बेशतर नताइज देने वाले मदारिस के सदर मुदर्रिसीन को भी तहनीत पेश की। इस मौके पर कैप्टन ममता, डायरेक्टर फ्लाइट एविएशन की जानिब से तलबा में फ़ीकस 1000 रुपया बतौर इनाम दिए गए। सरकारी स्कूल्स में बेहतर तालीम मुजाहरा करने वाले तलबा के सरपरस्तों की भी पिजराई की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीमात हुकूमत आंध्र प्रदेश राजेश्वर तिवारी, उषा रानी IAS, रियासती प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव विद्याभूषण, प्रवीण कुमार IPS के अलावा सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। చదువుల కోసం వందే మాతరం కదిలింది ఊరి బడులు కాపాడుట కోసం
जिला रंगारेड्डी के हयात नगर मंडल में मुताल्लिका रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इलाके की आवाम को कम्युनिटी हॉल की शदीद ज़रूरत थी, जिसके पेश नज़र यहाँ संग बुनियाद रखा गया, जिसकी बहुत जल्द तामीर अमल में लाई जाएगी ताकि अवाम इससे इस्तेफादा कर सके। हुक्काम अब कैदियों को भी आधार कार्ड्स फराहम करना चाहती है। मुल्क के हर शहरी को आधार कार्ड्स मुहैया करवाने का निशाना पूरा करने की तरफ हुकूमत रवां दवा है। आज हैदराबाद के चरलापल्ली जेल में मुक़य्यद अफराद को आधार कार्ड्स फराहम करने का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत चाहती है कि मुल्क के हर शहरी के तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद रहे। इस अमरीकी तकमील के लिए आधार कार्ड्स को मुल्क भर में रोशनास करवाया जा रहा है। IPL सट्टा कबूल करने वाले मुश्तबा अफराद में शामिल बुधन शकील को ज़राए अबला के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के बमूजिब मोहम्मद शकील पुलिस दावों की इत्तला पाकर दुबई फरार हो गए थे। ताहम इस तरह की सरगर्मियों में कमी के अंदाजे के पेश नज़र वो दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस जो पहले ही से घात लगाए बैठी थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद शकील बुधन में TRS की ज़बरदस्त नुमाइंदगी करने वाले वाहिद अक़लियती उम्मीदवार हैं और TRS सरबराह KCR और उनके अरकान ख़ानदान से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं। बुधन शकील की गिरफ्तारी की इत्तलात ने बुधन के अवाम में हलचल मचा दी है, जबकि 2014 के इंतखाबात में उन्हीं बुधन हल्का से टिकट की उम्मीद रखने वाले उनके हामियों में भी मायूसी की लहर दौड़ गई है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू सिरेश के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु अदाकार पर इल्ज़ाम है कि इसने अनीशा नामी लड़की के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि इसके साथ मारपीट भी की। मकामी अफराद ने जब इस वाक़े की फिल्म बंदी की तो अल्लू सिरेश ने इसका कैमरा भी तोड़ डाला। पुलिस ने दफा 354, 506 और 44 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। IPL के अगले सीजन में अब चीर गर्ल्स नजर नहीं आएंगी। BCCI के सदर जगमोहन डालमिया ने कुर्सी सदारत संभालने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में कई तब्दीलियां लाई हैं। उन्होंने आज बताया कि IPL में चीर गर्ल्स दिखाई नहीं देंगी। इनके इस फैसले से क्रिकेट के शायकीन में यकीनन मसरत की लहर दौड़ेगी, क्योंकि चीर गर्ल्स के नीमुरिया लिबास और इनके हरकत और सकनात ने क्रिकेट को फहुश खेलों के जुमरे में लाकर खड़ा कर दिया था। हफ्सीगुड़ा, अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद शातिर किस्म के नौजवान आपके कार्ड का कोड नंबर हासिल करते हुए आपके अकाउंट से रकम निकाल रहे हैं। आज एक ऐसा ही वाक़या हैदराबाद में मंजर आम पर पेश आया। हफ्सीगुड़ा में वाक़े LPG पेट्रोल पंप में काम करने वाले 4 नौजवानों ने कई ग्राहकों को चूना लगाया है। सैयद साबिर, R कृष्णा, K वेंकटेश और वसंत कुमार ने बैंक आने वाले ग्राहक जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे उनसे खुफिया नंबर धोखे से हासिल करके रकम निकाल लिया करते थे। आज सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है।